प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 8 अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न में क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को नहीं बहने देते आसानी से, उन्हें कहते हैं विद्युत के हीन चालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक। इनमें से कोई नहीं। कोई भी जो पदार्थ है आसानी से अपने अंदर विद्युत धारा को अगर प्रवाहित नहीं होने देता तो उसे कहते हैं विद्युत के हीन चालक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? आपने देखा होगा ये जो बल्ब है, इस बल्ब का ये जो तंतु है, ये तंतु यहाँ से जब इसमें से विद्युत गुजरती है तो ये रक्ततप्त हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण, उच्च ताप के कारण, विद्युत के ऊष्मीय के कारण, धीमे ताप के कारण। तो प्यारे बच्चों, जब इसमें से बिजली गुजरती है, जब किसी चालक तार में से, तो वो उस पर अपना तापीय प्रभाव डालती है, ऊष्मीय प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तंतु है वो गर्म होगा विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के कारण। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये तो सभी को पता है। उसे क्या कहते हैं? एलईडी के जो साथ दो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें लीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीड्स। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? लीड्स कहा जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट हम। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, द्रव के चालक, द्रव के कुचालक। तो आपको पता है जिससे बिजली आसानी से गुजर जाती है उसे कहते हैं विद्युत के सुचालक। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ख बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन नहीं करती? कौन सी धातुएं विद्युत का चालन नहीं करती? दो धातुएं तो सारी करती हैं। यहाँ पर लिखा आना चाहिए था कौन सी वस्तुएं, यहाँ पर वस्तुएं आना चाहिए था। ठीक है, तो रबड़ से भी नहीं गुजरती, प्लास्टिक से भी नहीं गुजरती, लकड़ी से भी नहीं गुजरती। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कौन सी वस्तुएं विद्युत का चालन नहीं करती? तो यहाँ पर सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो विद्युत का चालन नहीं करती। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। एलईडी के साथ कितनी तारें जुड़ी होती हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो कितनी तार जुड़ी हुई हैं। 2 तार जुड़ी हुई हैं। कितनी तार? 2। एक आपको रेड कलर की नजर आ रही है और एक ब्लैक कलर की नजर आ रही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, संक्षारण तथा जंग से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे आप। आगे है, कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? तो धातुएं तो सारी करती हैं, तांबा भी, एल्युमिनियम भी, कै और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कै और ख दोनों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, एलसीडी, एलईडी, डीवीडी, पीवीसी। तो दीप्त तो इनमें से एक ही होगा जो प्रकाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। क्या आएगा? एलईडी। ठीक है, एलसीडी क्या है? देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चलचित्र। डीवीडी भी, डीवीडी प्लेयर, पीवीसी। तो यहाँ पर प्रकाश के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, दीप्त के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दीप्त लिखा है
तो इसमें क्या आ जाएगा, LED ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, नींबू का रस है, तो नींबू का रस क्या है, हीन चालक है, सुचालक है, अच्छा चालक है, अर्धचालक है, तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अच्छा चालक है। कैसा है, अच्छा चालक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है, हीन चालक कौन सा है, यानी आसुत जल, नल का पानी, नींबू का पानी, कुओं का पानी, तो ये भी विद्युत का सुचालक है, ये भी सुचालक है, ये भी सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें से लवण निकले हुए तो वो हीन चालक होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। साधारण चालक किसका अच्छा चालक है, साधारण चालक किसका अच्छा चालक है, आसुत जल, नल का जल, तालाबों का जल, समुद्र का जल। यहाँ पर प्रश्न जो है उसमें खराबी है, यहाँ पर आना चाहिए था कौन सा इसमें से हीन चालक है, हीन चालक है, तो यहाँ पर साधारण चालक किसका अच्छा चालक है, गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा जो है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें उत्तर देना है। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, तो यहाँ पर तो चुंबकीय प्रभाव है। क्या है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कैसे, जैसे ये एक तार है, तार में से अगर बिजली गुजर रही है तो उस तार के यहाँ पर दिक्सूचक ला के अगर रख दें हम, तो उसकी जो सुई है वो विक्षेपित होती है, तो वो एक चुंबक की भांति भी काम करती है तार, तो चुंबकीय प्रभाव भी होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। नमक का घोल विद्युत का खालिस्तान है, तो प्यारे बच्चों नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं, पोटेशियम, खनिज लवण, जीवाणु, कोई नहीं, तो खनिज लवण लाभदायक होते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। LED जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है, तो आप देख सकते हो एक बड़ा है, एक छोटा है, एक लंबा है। LED जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है, लंबा, कैसा होता है, लंबा होता है। आगे चलते हैं। वायु विद्युत की क्या है, हीन चालक है, वायु विद्युत की हीन चालक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। हमें विद्युत सांद्रित्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से, गीले फर्श पर खड़े होकर, कै और ख दोनों, कोई नहीं, तो दोनों ही इसके सही हैं, कै और ख, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही, न तो गीले हाथों से छूना चाहिए और न गीले फर्श पर खड़े होकर छूना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है, तो किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे ये विलयन है, इसमें से 2 तार लगाकर हम विद्युत गुजार दें, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस प्रकार, कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किसकी ओर आकर्षित होगा, तो प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। कॉपर क्या है, कॉपर प्लस आवेश होता है, Cu फॉर्मूला होता है, ये माइनस वाले के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड लिखा है, तो इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है, तो विद्युत लेपन से हम अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, तो अत्यंत उपयोगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तो उससे उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो किसके बुलबुले बनते हैं, तो प्यारे बच्चों जब बिजली गुजर जाती है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क और ख दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस में वियोजित हो जाता है, तो प्यारे बच्चों जब कॉपर सल्फेट विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर और सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट भी रहता है उसमें कुछ मात्रा में, तो कॉपर भी आएगा, कॉपर सल्फेट भी आएगा, सल्फेट भी आएगा, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु
की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे आप साइकिल के हैंडल पे देख सकते हो, विद्युत लेपन किया होता है, वो बना लोहे का होता है, उस पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ा देते हैं, उस क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज़ का बना होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें इस चित्र में, तो वो इलेक्ट्रोड जो है किसका बना हुआ है? तांबे का। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं वो अम्ल भी होते हैं, अक्षारक भी होते हैं, या लवण, तीनों के हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, अम्ल, अक्षारक, लवण। अम्ल भी होते हैं, अक्षारक भी होते हैं, लवण भी होते हैं, तो चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो क्रोमियम धातु जो होती है वो खरोंचों का प्रतिरोध करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, लोहे के बने डिब्बों पर टिन का लेपन किया जा सकता है। आगे है, लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? तो लोहे में संक्षारित होने की प्रवृत्ति होती है, जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, कै और ख दोनों हो जाएगा, दोनों होती है। तो आगे चलते हैं। किन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? पुलों को, शौचालित वाहनों को, कै और ख दोनों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका पुलों को बनाने के लिए और शौचालित वाहनों के लिए भी लोहे का हम उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो यहाँ पर चांदी और सोना की जो धातु बनाई जाती है, जो हम धातु जो होती है सस्ती धातु लेकर उसके आभूषण बना दे, उस पर चांदी या सोने की लेपन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, क्रोमियम आप देख सकते हो चमकदार दिखाई देता है। कैसा? ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रोमियम का लेपन किन में किया जा सकता है? तो क्रोमियम जो है वो गैस बर्नर में भी, साइकिल के हैंडल में भी, पहिए के रिम में भी होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्रोमियम कैसा पदार्थ है? तो प्यारे बच्चों, क्रोमियम जो है वो एक महंगा पदार्थ है। कैसा है? महंगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिन किससे कम क्रियाशील होता है? तो टिन जो होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। जो आज हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हल किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।